यदि हमारे साथ कोई जाति होगी, एसडीएम साहब से भी हम चौथी मंजिल पर चला जाएंगे, या ना चिंता मनो, जिताने में भी चला क्या है भाई, जब धान में मंडी पूरी भर जाएगी, 5-7 दिन किसान ने मच्छर खा लेगा, उस दिन कोई दाना तुलेगा और उस दिन भी 100-150 रुपये कट रहे मार के। इस मंडी का सबसे खराब रिकॉर्ड रहा है भाई। गणे दुखी कर रखा किसान के बेटे ने। मुख्यमंत्री भी आए बात कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ, मंत्री भी आए कि मैं किसान का बेटा हूँ, कृषि मंत्री, और सेंटर का मंत्री भी नहीं कहा मैं किसान का बेटा हूँ। भाई मारे बेटियों का मैं दुखी क्यों हूँ मैं बताऊंगा आपने। मिलों की अभी आप वेरिफिकेशन करवाओ, ठीक है। इन्हीं के सेलरों के मिल तो है बिहार में, इन्हीं के यहाँ है। यहाँ खरीद दिखाएंगे कुछ और वहाँ से बिहार से चावल ला करके मिल को भर देते हैं, और फिर यहाँ की जो एवरेज है वो एवरेज बहुत ऊंची जाती है, जिससे किसान को मुआवजा नहीं मिलता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी खपे जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे फिलहाल यहाँ गेट पाए हैं, यहाँ भी सुनवाई नहीं करी तो हम हाईवे पे भी जाओ। देखिए, मांग तो सबकी साझी है। सबसे पहले तो बस्ती और खेतों में से पानी की निकासी नहीं हुई, बार बार सरकार से अनुरोध कर लिया, ना प्रशासन सुधरा, ना यहाँ के स्थानीय एमएलए मंत्री और मुख्यमंत्री जी पिकनिक मना कर वापिस चले गए। फसलों का मुआवजा की मांग थी, ना अब तक उसकी करी। तो ये सारी मांगे हैं। जब लाइट की 24 घंटे की ताकि लोगों की पानी की निकासी हो, उसका आज वो लाइट भी बंद कर दी। यानी सरकार ग्रामीण किसान मजदूर से 2 दर्जे का व्यवहार कर रही है। जिन गरीब तबके के शेड्यूल कास्ट के लोगों के मकान गिर गए, उनका छत्ते नहीं वो कड़े जावे। सरकार ने ना खेतों के लिए मुआवजा राशि घोषित करी है, ना मकानों के लिए करी है। लाइट है वह बंद कर दी, और पानी में फसल सड़ने करके माहवारी फैल गई। ना स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार ध्यान दे रही। ये घोषणा जरूर सरकार ने कर दी है, मैं फन्ने फूकेगा नहीं कोई जीरी का, मैं पानी तो उसका मैं तो काट देगा नहीं, फन्ने फूकने लगा हथकड़ी जरूर लगा देंगे, उनके सजा कर देंगे, उनको ऊपर डबल केस कर देंगे, ये तो काम करेंगे। जी, नरवाना में आज जो एक प्रदर्शन देखने को मिला है, ये लॉक कर दिया गया है मंडी को, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 20 तारीख को दनौदा के अंदर एक पंचायत में घोषणा करी गई थी कि जल्दी ही धान की खरीद शुरू हो, और जो हरियाणा प्रदेश के विभिन्न गांवों में पानी खड़ा पानी निकाला जाए, और जो प्राकृतिक आपदा राहत कोष का जो पैसा है 15,000 रुपये हरियाणा में, जबकि पंजाब ने 20 कर लिया, इसको बढ़ाया जाए। इस तरह की विभिन्न तरह की बहुत सी मांगे करी थी किसानों की, उनको लेकर के आज इकट्ठे हुए थे, और हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई न कोई अधिकारी आके बात करेगा, मगर उन्हें रेस्ट हाउस में कई देर तक बैठे रहे, कोई नहीं आया। तो किसान ने दुखी होके अभी गेट के ऊपर आए हैं और गेट बंद करे। आप भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी कोई न कोई साथी आवे और यहाँ आकर के किसानों की समस्या सुने, वरना वायु अभी तो हमने टेम्परेरी रूप पर करे, हमने परमानेंट भी करना पड़ सके।
मार्केट कमेटी के चेयरमैन अमित ठाकुर तो आ चुके हैं उनके साथ। हाँ, चेयरमैन साहब ने तो एक तक चार्ज भी नहीं लिया, वो तो घोषणा हुई है, अब तक उनको पावर तो नहीं मिली। वो तो कह रहे थे कि मैं तो किसानों का जितना भला हो उसका करूंगा, मगर सच्चाई यह है भाई, जब धान में मंडी पूरी भर जाएगी, 5-7 दिन किसान ने मच्छर खा लेगा, उस दिन कोई दाना तोलेगा और उस दिन भी 100-150 रुपये कट मार के इस मंडी का सबसे खराब रिकॉर्ड रहा है। नरवाना की अनाज मंडी में कभी भी आज आंदोलन के बगैर धान नहीं बिकती। हाँ जी, हाँ जी। हम तो एसडीएम साहब आवेंगे जी, फिर आ जाएंगे। हम तो बैठे हैं, कुछ तो आवेंगे ना, हम तो उरे बैठांगे और जब उरे तो नहीं हुई फिर जाएंगे हाईवे पे। 1 घंटा तक तो बैठा सर, जब 1 घंटा में तो दिन से भी उसका ऐसा है जी, ना तहसीलदार को ज्ञापन देंगे, एसडीएम से कम ज्ञापन नहीं जाएंगे, जो आवागा ठीक है, नहीं जाए हाईवे भी जाम कराएंगे पूरा। 20 तारीख की शाम ने ही मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कर दी कि हम 22 तारीख को सभी मंडियों में धान की बोली शुरू कर देंगे और धान की बोली कागजा में शुरू भी होगी। लेकिन सच्चाई क्या है ये मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे मीडिया के साथियों के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश की जनता को बताना चाहता हूं। आज तक एजेंसियां अलॉट हुई हैं, लेकिन एजेंसियों ने किस किस सेलर को हायर करना है अभी तक कोई तय नहीं है। और सेलर मिलर जो है एसोसिएशन है, उन्हें सरकार गले 2 बार बात कर ली, एक परसों बात की कुरुक्षेत्र में और कल उनकी बात हुई चंडीगढ़ में। खुद मंत्री नागर उनकी बात सुनने के लिए आया। ये लाखों करोड़ों की संख्या में किसान सड़कों पे बैठे, गर्मी सर्दी में मरो तपो, किसी मंत्री ने कोई फुर्सत नहीं, कोई नहीं आया आज तक, यहां भी कोई पूछने नहीं आया। और आज की जो संख्या है उसका असर यह हुआ कि सरकार का कुछ पॉजिटिव रुख है। हमारे अध्यक्ष जी ने भी और अन्य जागरूक लोगों ने ये कहा कि आप एक समीक्षा मीटिंग कराएंगे नरवाना की अनाज मंडी में। आज वो समीक्षा मीटिंग हुई, 10 बजे का टाइम था, 11:30 बजे तक 1.5 घंटा इंतजार किया, कोई प्रशासनिक अधिकारी आवेगा। हमारा कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई जनप्रतिनिधि आवेगा। एक नया जनप्रतिनिधि आया, अमित, जो सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं, यहाँ डक्कल गांव के रहने वाले नौजवान साथी हैं, और उनने वादा करे, वो कहने लगे कि मैं भी किसान का बेटा हूं और मन ने भी अपनी जीरी बेचनी है। मैं भाई के घने दुखी कर रखा किसान के बेटे ने। मुख्यमंत्री भी आए बात कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मंत्री भी आए कि मैं किसान का बेटा हूं, कृषि मंत्री, और सेंटर का मंत्री भी नहीं कहा मैं किसाना का बेटा हूं। भाई मारे बेटियों ताराम मैं दुखी क्यों हाँ? चाहे तो तुम बेटे अच्छे नहीं हो और चाहे फिर हमारा पालन पोषण में कोई कमी रह रही है। यह बात छोड़ दो, हमारी समस्याओं को सुनो और उनमें बोलो। साफ करिए, मैं 1.5 घंटे में आ जाऊंगा। चलो हम तो बैठे हैं, आज 1.5 घंटे में हम तो बैठे हैं, चाहे कोई है आओ, ठीक। इतना हमारे लोग भी आ जाएंगे, जो आगे नसर करना होगा आगे नसर के जाएंगे। नहीं तब नहीं, आगे नसर करने की जरूरत नहीं। यदि मान लो किसी को गसी आएगी तो उसका जिम्मेवार एसडीएम होगा। सभी साथी सुन रहे, जो हमने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना वो भी कराएंगे और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करना है वो भी कराएंगे। एसडीएम साहब हमारे बीच में आए हैं, बिल्कुल शिष्टाचार से अपना रहना है, कोई साथी किसी किस्म की अभद्र भाषा का प्रयोग न करे।
यदि हमारे साथ कोई ज्यादती होगी, एसडीएम साहब की भी हम चौथी मंजिल पर चला जाएंगे या ना, चिंता मनो, जिताने में भी चला दिए थे हमने। एसडीएम साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये ज्ञापन हम आपको सौंप रहे हैं, आप उन्हीं बातों की यस करिए तो आपके अधिकार क्षेत्र में है। कहीं ऐसा ना हो हम सरकार ने छोड़कर आपके खिलाफ रोड पाओ। हमने एक बार रोड बदरी बिछा दी थी, प्रधान जी हमारे भी कई संयम बहुत रखा मैं फिर रहा था भाई दोनों देखो भाई ये छोड़ दिया है 22 साल का काम हो जाए, 22 साल रोला करके कचेरी में कुआनी पड़ा है, बस बात नहीं है। बोला बोला कोई बात नहीं है, दे दो। रखेंगे एक विषय रखेंगे आपका अधिकार। आज सभी किसान साथियों ने ये मेमोरेंडम दिया है, इसमें एक बार मैं इसको रीड भी कर लूँगा। तो जो कार्य होने वाले हैं मेरे से बिल्कुल करवाएं। ऐसा हमारे सुनो आप, अरे रुकिए, पूरे हरियाणा के अंदर मान लो 17 खरीदते, 18 आ गया। 1 किलो धान का जो पैसा है ना, 1 किलो धान का, वो कट वाजिब होता है। सरकार के साथ हमारा 7 साल पुराना समझौता है। ठीक है जी। धनखड़ साहब उसमें कृषि मंत्री होते थे, हमारा समझौता हुआ था। अगर 18 मोस्टर 1 किलो, 19 मोस्टर है तो 2 किलो, इससे ज्यादा है फिर तो मतलब 20 है तो 3 किलो, इससे ज्यादा है तो खरीदो ना खरीदो मर्जी सरकार की। यहाँ तक होता है जायज, आगे जो कटना का ही नजायज है 200 नहीं काटने देंगे, बिल्कुल नहीं काटने देंगे। अगर कोई काटे तो मुझे बताना, एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई भी ये करेंगे। लिखित में समझौता है, बिल्कुल ये लिखित में समझौता है कृषि मंत्री वर्सेस हरियाणा सरकार। और एक जो किसान साथी ने एक ने कहा है कि जी जो जीरी है डायरेक्ट मिल के अंदर जा रही है, डायरेक्ट मिल में नहीं जाने देंगे। किसान साथियों से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप भी डायरेक्ट मिल में ना लेके जाओ। अगर आपको कोई ये कहता है कि डायरेक्ट मिल में डालो तो हमें बताओ। हाँ, एक और समस्या बनती है जी, मैं बताऊंगा आपने। हाँ मिलों की अभी आप वेरिफिकेशन करवाओ। ठीक है, इन्हीं के सेलरों के मिल तो है बिहार में, इन्हीं के यहाँ है। यहाँ खरीद दिखाएंगे कुछ और वहाँ से बिहार से चावल ला करके मिल को भर देते हैं, और फिर यहाँ की जो एवरेज है वो एवरेज बहुत ऊंची जाती है, जिससे किसान को मुआवजा नहीं मिलता। ठीक है। हाँ, वेरिफिकेशन करवाओ जी। एक सुन लिया यार, मैं बता रहे तो बता दी। वो क्या होता है, जैसे शाहबाद मंडी पिछली बार 75 क्विंटल प्रति एकड़ का एवरेज दिखाई, 75 क्विंटल होती ही नहीं, 75 मन तो होती है, 75 क्विंटल होती है क्या? उसका क्या फर्क पड़ता है? पूरे नरवाना क्षेत्र की आपकी एवरेज ज्यादा आ जाएगी। जिन गांव में पानी चढ़ रहा है सरकार नुकसान मानने के लिए मानेगी ही नहीं, कहेंगे यहाँ तो 60 क्विंटल का धान हो रही है, इसलिए सारे मिल हम वेरिफिकेशन करवाओ, पहले से चावल नहीं आना चाहिए। चेक करवा देंगे।